बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये व्लॉग शुरू करने से पहले इरादा तो ये था कि मियां नवाज शरीफ पोस्टर बॉय उस पर थोड़ी सी बात की जाए। गरीदा फ़ारूकी की तरफ से मियां नवाज शरीफ को पोस्ट बॉय करार दिया गया है। किसी को प्ले बॉय कहा जाता है, किसी को काउ बॉय कहा जाता है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को किसी ने पोस्ट बॉय कह दिया। और गरीदा फ़ारूकी साहब की तरफ से वजह भी बता दी गई कि मियां नवाज शरीफ कैसे पोस्ट बॉय हैं। इस पर हम बाद में बात करते हैं। जैसा कि बताया, हमारा प्रोग्राम तो सिर्फ इसी पर बात करने का था, लेकिन अभी अता तारड़ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ बैठी हुई हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा। जिस तरह से पहले पूरे एहतमाम के साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती थी, ये उन दिनों की बात है जब ये लोग पावर में थे, और उसके बाद भी जब पावर में नहीं आए लेकिन पावर में आने का इम्कान था, तो हर जगह पर, हर चैनल पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी गैर ज़रूरी दिखाई जाती थी। लेकिन ये वाहिद और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सारे टीवी चैनल्स नहीं दिखा रहे। कोई खाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है। इसमें ये एक चल रहा है वो स्टिकर, उसमें कहा जा रहा है कि अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। अता तारड़ साहब खुद भी हल्का NA 127 से, बिलावल भुट्टो जरदारी से और ज़हीर अब्बास खोखर से जीते हैं। इनके पास भी फॉर्म 45 नहीं है। इसके साथ साथ इनकी तरफ से ये कहा गया है, इन दोनों की तरफ से, कि जो फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ वाले लिए फिरते हैं वो जाली हैं। क्या कहने अता तारड़ के और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के कि इनके पास फॉर्म 45 जो उठाए फिरते हैं वो जाली हैं। किसके पास हैं वो? यास्मीन राशिद के पास हैं, वो सलमान अकरम राजा के पास हैं, दीगर लोगों के पास हैं जिनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। ला तादाद तो उनको नहीं कहा जा सकता। ये कह रहे हैं कि इनके पास जितने भी ये फॉर्म 45 हैं सारे के सारे जाली हैं, और हमारे पास वो हैं नहीं। इनके पास जाली हैं, और जो इनके पास हैं वो जाली नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके पास नहीं है। तारक फजल किस तरह से गले पड़ गए मतियुल्लाह जान के जब उन्होंने कहा जनाब फॉर्म 45 दिखाएं। उन्होंने कहा कि मैं कोई पाबंद नहीं हूँ कि आपको मैं अपना फॉर्म 45 दिखाऊं। ये फजल चौधरी साहब की तरफ से कहा गया। काफ़ी उनकी मुँह मारी हुई वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ। वो उन्होंने साथ ये भी कहा कि कुछ मेरे पास हैं, सारे के सारे अभी नहीं हैं। वो कहीं पे तैयार तो चलो नहीं हो रहे होंगे, वो कहीं पे पड़े होंगे, इनको मिल जाएंगे। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इनके पास जो फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही इन्होंने सौखा मामला कर दिया, बड़ा आसान कर दिया। आसानी से पता चल सकता है कि किसके पास फॉर्म 45 नहीं है, इनके पास नहीं है, कि इनके पास जाली हैं, उनको पकड़ लिया जाए। और फिर जिनसे जाली फॉर्म 45 मिलें तो उनका हशर वही किया जाए जो किसी चोर का होता है, जो किसी ऐसे बंदे का होता है जो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सकता। वही उस बंदे का हशर किया जाए जिसके पास जाली फॉर्म 45 हों। वो कितने लोगों के पास होंगे? क्या वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान के पास ही हैं, उम्मीदवारों के पास हैं, उनके एजेंटों के पास हैं जो वहाँ पे पोलिंग स्टेशन पर मौजूद रहे, गिनती भी उनकी मौजूदगी में हुई, और उसके बाद हर एक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 दिया गया। उसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, उसका तल्लुक तहरीक इंसाफ से था, जमात इस्लामी से, पीपल्स पार्टी से, किसी आज़ाद उम्मीदवार से, तहरीक लब्बैक से, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से, या किसी भी पार्टी से। मियां नवाज शरीफ साहब जिस हल्के से जीते हैं वहाँ पे 10-11 और उम्मीदवार भी थे। हर एक उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म 45 मौजूद है, जिसके वो दावे भी कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर जमात इस्लामी वाले, तहरीक लब्बैक वाले दिखा भी रहे हैं। तो क्या सब ने अपने अपने तौर पर जाली फॉर्म 45 बना ली है? तो ये बड़ी महारत होगी इन लोगों की तरफ से, एक ही बंदे से, एक ही जगह से, एक ही मशीन से, एक ही साइनों के ज़रिए फॉर्म 45 बना लिया गया है। वो अता तारड़ साहब के पास इसलिए नहीं है कि इन्होंने जालसाजी नहीं की, ये इनकी बात हो रही है। आ जाते हैं फिर गरीदा फ़ारूकी साहब की तरफ। कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को इन लोगों ने पोस्टर बॉय बना कर रख दिया। ये सिर्फ गरीदा फ़ारूकी की तरफ से नहीं कहा गया, बल्कि कई और भी सहाफ़ी यही कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को ये दिखाया गया हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पूरी दुनिया को ये दिखाया गया कि मियां नवाज शरीफ साहब
चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं, पोस्टर लगाए गए, फ्लैक्सें लगाई गई, इश्तिहार दिए गए, और इश्तिहार देने का जिन लोगों को शौक़ है वो अब भी नहीं टले। ये आरिफ खान संदीला साहब इनके नवाए वक्त में इश्तिहारात मियां नवाज शरीफ साहब की शाबाशी में, उनकी सताइश में लगते रहते हैं। संदीला साहब को टिकट नहीं दिया गया, ना अब टिकट दिया गया है 2024 के इंतखाबात में, और ना ही 2018 के इंतखाबात में टिकट दिया गया था। इनको 2013 में टिकट मिला था जिस पर इन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब इनके आड़े आ गए, ना इन्होंने 2018 में आरिफ खान संदीला को टिकट लेने दिया और ना ही फिर 2024 में लेने दिया। तो जबकि आरिफ खान संदीला उसी तरह से बहुत ज़्यादा खुश हैं जिस तरह से बाकी वो लोग खुश हैं पार्टी के अंदर रहते हुए। जिनकी मुखालफत करने वाले उम्मीदवार हार गए, आरिफ खान संदीला नहीं जीत सके, लेकिन जावेद लतीफ़ के हारने पर और उनके भाई के हारने पर संदीला क्यों खुश नहीं होंगे। हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिस बंदे ने इनको टिकट नहीं लेने दिया वो फिर किस तरह से इनके सोग में सोगवार हो सकता है। वैसे मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी सोगवार हैं, सदमे से दो चार हैं, और मुस्लिम लीग नून की सतह पर सोग भी मनाया जा रहा है। बात हमने की थी इनकी गरीदा फारूकी साहबा की और दीगर सहाफ़ियों की, जो कहते हैं मियां नवाज शरीफ को पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया। यही कहा गया कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, और इंतखाबात से एक रोज़ कबल पूरे के पूरे सफ़े अखबारात के मियां नवाज शरीफ के इश्तिहार से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज दो, इस तरह के इश्तिहार लगे थे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का इश्तिहार बड़ा सा लगा हुआ था। काबिल ज़िक्र अखबारात के फ्रंट पेज पर खबरें लगाने की बहुत कम जगह बची थी, जबकि उसी रोज़ का बैक वाला सफ़ा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से सारे का सारा ऑक्यूपाई किया गया था। मियां नवाज शरीफ को पोस्टर बॉय बनाकर पेश किया गया। यही जाहिर किया गया कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन कुछ तजज़ियाकार ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना पहले ही प्रोग्राम नहीं था, उनको नहीं बनाया जाना था, क्योंकि ख्वाजा आसफ़ की तरफ से ये कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। ये 2-3 महीने पहले की बात है। इंतखाबात से ख्वाजा आसफ़ की तरफ जो कुछ कहा गया था उसकी तायद करने वाले लोग मौजूद हैं, जो कहते हैं, सहाफ़ी भी उनमें हैं, जो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाना था, लेकिन जो वोट मिला है, जो वोट डाला है, वो मियां नवाज शरीफ के ही नाम पर वोट दिया गया है। मियां नवाज शरीफ के जितने भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं या दरमियाने हैं, जितने भी चाहने वाले हैं वो मियां नवाज शरीफ के हैं, शहबाज शरीफ के नहीं हैं। और ये मंतक भी आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनने से गुरेज किया है या उनको रोका गया है। उनका नामजद करदा बंदा वज़ीर आज़म बन रहा है, उस पर भी सोग नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून की सफ़ा में कि शहबाज शरीफ को क्यों वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। बात हमने शुरू की थी पोस्टर बॉय से, वहाँ से चली अता तारड़ तक पहुँची, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म 45 नहीं है तो फिर आप लोगों की यूँ समझ लें कि लुटिया डूबने वाली है। जाली फॉर्म 45 इतने ज़्यादा नहीं बन सकते। और फिर पता है कि जाल साजी करने वालों की क्या हालत होती है, क्या हाल होता है। इस सब के मद्देनज़र किस तरह से जमात इस्लामी वाले, तहरीक लब्बैक वाले, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और दीगर पार्टियाँ इतनी तादाद में, इतनी मिकदार में फॉर्म 45 जाली बनवा कर मीडिया में रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। देखते हैं, इंतज़ार कीजिए क्या होता है। उधर ये हुआ है कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ की वो दरख्वास्त मुस्तरद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि मानसहरा से गस्तासब की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालअदम करार दिया जाए, उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया तो मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ पे बेंच बन गया। मियां नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर जहांगीर जदून साहब ने इलेक्शन कमीशन में पेश होना था मियां नवाज शरीफ की हमायत में, मियां नवाज शरीफ की वकालत करते हुए, लेकिन वो घर पे बैठे रहे या रास्ते में कहीं लेट हो गए। उनके आने तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला सुना दिया गया। फ़ैसला सुनाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे। उन्होंने फ़ैसला सुनाया कि मियां नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तो जहांगीर जदून साहब दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे बेंच बना दिया गया है। मियां नवाज शरीफ का मामला है, किसी तरीके से भी मियां नवाज शरीफ को खड़ा करना है, उसी तरह खड़ा करना है जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को
پاؤں پکڑ کر، یہ نہیں کہ جس طرح وہ پاؤں پکڑتے ہیں جناب بڑی مہربانی، اس طرح نہیں، بلکہ پاؤں پکڑے گئے، پاؤں کو اکٹھا کیا گیا، میاں نواز شریف کو پکڑ کے 9 فروری کو کھڑا کیا گیا وکٹری تقریر کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔